छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। जैसे लग गई मेरी खुशियों को, जैसे लग गई मेरी खुशियों को। इसका ख्याल रखना। बहुत प्यारी बेटी है, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ आज। मैं बात करूंगी ना पाची से। इस वक्त वो जरा गुस्से में थी ना, कुछ दिनों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा मामा, कैसे ठंडा होगा? और जब जब सीबी को देखेंगे तब तक उनका गुस्सा जोर पकड़ेगा। बड़े फख्र से अपने बच्चों का रिश्ता जोड़ा था अपनी बहन की तरफ, अब खुद भी रुसवा हुए हो और मुझे भी जलील करवाया है। किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी आपके लिए नाश्ता लाई हूं। हाउ डेयर यू कॉल मी मम्मी जी। अच्छा आप गुस्सा रहने दें, नाश्ता करें। ये तुम्हें कमरे में आने की इजाजत किसने दी? देखिए जब मैं आपकी बेटी की जिंदगी में आ सकती हूँ तो इस कमरे में आना क्या मुश्किल है। वो मेरे बेटे की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन बहुत जल्द वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। अच्छा तब की तब देखी जाएगी। अभी आप ये चाय पिए। ले जाओ ये नाश्ता यहाँ से, तुम्हारी ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। जैसी माँ ड्रामेबाज वैसी बेटी। यू नो व्हाट, दिस इज इनफ। आप मेरे बारे में जो मर्जी कहें, लेकिन मेरी मम्मी के बारे में बोलने की आपकी कोई इजाजत नहीं है। अच्छा, वेरी स्मार्ट। यानी अपने ही घर में मुझे बात करने के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप आइंदा हम दोनों के झगड़े में मेरी मम्मी को नहीं लाएंगी। मैं कहाँ लाई हूँ? मैं तो उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती। अरे वो तो खुद आन टपकी है तुम्हें मोहरा बनाकर। अच्छा चलें फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मोहरा आपकी तमाम चालों को मात दे देगा। क्या हुआ? ये शोर किस बात का हो रहा है? नहीं शोर तो नहीं हो रहा, बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी। मैं तो मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आई थी, बस वो अभी खाने ही वाली थी, आप आ गए। मिशाल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मामा का मूड ख़राब है। तुम क्यों नाश्ता ले आई? नहीं मम्मी का मूड बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट वो मेरे हाथ से नाश्ता करने वाली थी। बताया मम्मी? सीरियसली? रियली मम्मा? आई एम सीरियस। बेशक मम्मी से पूछ लें। भाई आप दोनों माँ बेटे का झगड़ा है, वो बहू से क्यों नाराज होंगी? बस मैं पानी लाना भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। मामा देखें कितनी अच्छी है। आप इसे थोड़ा सा टाइम तो दें, ये आपका दिल जीत लेगी, मैं बता रहा हूँ। कितनी स्वीट एंड केयरिंग है। चले मामा, आप आराम से नाश्ता करें। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर और हाजिर जवाब है।
अरे अबूजान कहीं जा रहे हैं आप क्या? हाँ पुत्र, साथ वाले गांव में एक पंचायत है, उसमें जा। अच्छा अबूजान, मैं भी शहर जा रहा हूँ। शहर जा रहे हैं? क्यों, खैरियत है ना पुत्र? आपकी बहू से मिलने जा रहा हूँ। क्या? जी अबूजान। अपनी माँ से पूछा है कि नहीं? नहीं अबूजान, उन्हें बताता तो वो जाने ही ना देती। तो फिर पुत्र कुछ दिन ठहर जाते, जब तुम्हारी माँ का मूड ठीक हो जाता तो फिर चले जाते। अबूजान जोया बहुत परेशान है, बार बार फोन कर रही है। वो बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी माँ पूछेगी तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? अबूजान प्लीज हैंडल कर लीजिएगा ना। किस तरह हैंडल करूंगा मैं उसे? वो मेरी बात सुनती है भला क्या? अबूजान कुछ भी कह दीजिएगा, लेकिन अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बेटा जल्दी तो आ जाओगे ना? हाँ अबूजान, कोशिश तो करूंगा जल्दी आ जाओ। अभी मैं निकलता हूँ। अब इस तूफान मेल को कौन हैंडल करेगा? चलो देख लूंगा। जी जनाब। कैश करो, कहाँ पर हूँ मैं? अपने गांव में? नहीं। फिर कहाँ? रास्तों पर। कैसे रास्ते? वही रास्ते जो मंजिल की तरफ ले जाते हैं। यानी तो मुझसे मिलने आ रहे हो? हाँ, तुमसे वादा जो किया था। खाला को पता है कि तुम इधर आ रहे हो? नहीं, अम्मी जान को नहीं बताया मैंने। और अगर खाला को पता चल गया तो? अब सारी बातें फोन पर ही करोगी क्या? आ रहा हूँ ना मिलने, मिलकर बात करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, मैं खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, तुम बनाओगी तो अच्छा ही लगेगा। चाहे जायका कुछ भी हो? चाहत से जो भी बनाओगी अच्छा ही बनाओगी। अच्छा तुम्हें कितना टाइम लगेगा आने में? अभी तो सफर का आगाज किया है, मंजिल मिलने में वक्त तो लगेगा। काश तुम बिना बताए आ जाते। क्यों? ये इंतजार का जो लम्हा है ना, ये काटा नहीं जाता। अब मैं पल पल तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। इंतजार ही तो मुलाकात के मजे को दुबाला करता है। इंतजार की घड़ियां गिनने जो लगा दी, अब जब तक तुम नहीं आ जाते मैं पल पल तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। अच्छा अब जल्दी से आ जाओ और इंतजार नहीं होता। ओके। मैं मामा को बताती हूँ जाके। मैं तो कभी किसी को कुछ नहीं कहती, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? किसकी बद्दुआ लग गई मुझे? वो जिसे मैं चाहती थी वो तो कभी मेरा था ही नहीं। वो तो किसी और के दिल का बासी था। तुम्हें पता है कुकू, अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि वो उससे छीन कर मेरी झोली में डाल देंगी। भला ऐसे थोड़ी होता है। जो चीज हमारी हो ही ना, उस पर मलकियत का दावा कैसे किया जा सकता है? सिमिबा जी अब नीचे आ जाएं, रात होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है रात अंधेरा होने से होती है?
कुछ लोगों की जिंदगी में तो रात सफेद दूधिया दिन में भी हो जाती है। तुम्हें पता है रानी, ये जो रातें होती है ना, ये अंधेरों की मोहताज नहीं होती, बल्कि रात तो एक कैफियत का नाम है जो जरा सा दिल टूटने पे किसी पर भी तारी हो जाती है, और जिस पे तारी होती है ना, उसे रोशन चमकता दिन भी तारीख लगता है। मामा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको अंदर ढूंढ रही थी। क्यों, खैरियत? नवाज आ रहा है। अच्छा, कब? अभी बस थोड़ी देर तक। अच्छा। कोई प्रॉब्लम है मामा? अरे नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारा शौहर है, मेरा भांजा है, जब उसका जी चाहे आए जाए, कोई रोक टोक नहीं है। आप एक्साइटेड ही ना है सुन के, इस वजह से बस। बेटा कैसी एक्साइटमेंट? वो तुम्हारा भाई जो एक सौगात ले आया ना घर में, उसी की वजह से परेशान हूँ। मामा प्लीज वक्त और हालात को समझने की कोशिश करें। परेशान भी तो तुम्हारी वजह से ही हो रही हूँ ना। तुम्हें याद नहीं, बाजी ने कहा था कि जब तक ये लड़की इस घर में है, मैं जोया को कबूल नहीं करूंगी। पहले मैं भी बहुत परेशान रहती थी, अब नहीं। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है और नवाज पे भी पूरा भरोसा है कि वो अपनी अम्मी को मना लेगा और मैं ससुराल वापस चली जाऊंगी। अल्लाह करे जल्द ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर आएगा। आप मुझे देखें, मैंने भी तो सब कुछ वक्त और हालात पे छोड़ दिए। बस आप भी सब कुछ वक्त और हालात पे छोड़ दें। मेरे लिए सब इतना आसान नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन मामा जिंदगी इसी का नाम है। हमें वक्त और हालात के साथ समझौता करना पड़ता है। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा चलिए, छोड़े सब कुछ, आए हम किचन में चलते हैं, नवाज के लिए कुछ बनाते हैं। आए ना? ठीक है, बस आ रही हूँ, तुम चलो, मैं ये काट के आ रही हूँ। चलिए ठीक है, जल्दी आए। अच्छा। मंजूर, तुझे एक बात पता चली है? कौन सी बात? यही कि चुदरानी जी ने अपनी बहन के आगे शर्त रख दी है। कैसी शर्त? चुदरानी जी ने अपनी बहन को कहा है कि जब तक उनका बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा ना, तब तक वो उनकी धी को अपने घर नहीं लाएंगी। ले भला, इससे तलाक देने से क्या होगा? तू भी ना एकदम बुद्धू है। जब वो अपनी बीवी को तलाक देगा तो चुदरानी जी सिमी बाजी की शादी उनके बेटे से कर देंगी। तो क्या सिमी बाजी उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी? नहीं ना, वो तो नहीं मान रही। सही है, वो नहीं मानती तो ठीक करती हैं। शादी कोई गुड्डी गुड्डे का खेल है कि एक को तलाक दी और दूसरे से निकाह कर लिया। सिमी बाजी तो ये भी कह रही थी कि मैं क्यों अपनी खुशियों की खातिर किसी और लड़की का घर बर्बाद करूं। हाँ, बात तो 16 ने उन्होंने ठीक कही है। पर मुझे ना सिमी बाजी पे बहुत तरस आता है। वो बेचारी तो दानियाल भाई से बहुत प्यार करती थी, मगर वो हर जाई निकला, बेवफा निकला, टूट पैना निकला।
ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है। मैं तो ऐसा नहीं हूं ना, मेरी प्यारी रानी, मेरी बीवी, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं ना। आज तक तुझसे शादी के बाद मैंने किसी को देखा ही नहीं। जरा देख के तो खा, तेरे डेले ना कट दूंगी। मेरी इतनी जरूरत कि मैं किसी और को देखूं? मुझे अपनी बीवी के सिवा कोई अच्छा लगता ही नहीं। सच कह रहे तू? एकदम सच है। खा कसम। तेरी सहेली रजिया की नहीं नहीं, मेरा मतलब है तेरी कसम। ठहर जा, ठहर जा। नवाज पुत्र, नवाज, नवाज पुत्र, नवाज, मंजूर। जी जी जी, जी, जी चौधरानी जी। नवाज कहाँ है? हैं जी, वो सुबह सुबह कहीं निकल गए हैं। कहाँ निकल गया है? हैं जी, पता नहीं। पता नहीं? जी नहीं पता। कहाँ गया? नवाज कहाँ है? नवाज शहर गया मेरा ख्याल है। खैरियत? हाँ, वो बता रहा था कि उसे वकील से मिलना है और तारीख तो अगले महीने है। इतनी छेती वकील से मिलकर उसने क्या करना था? भाई कोई बात होगी जरूरी। बात फोन पे भी कर सकता था। अब हाँ, वो बता रहा था कि उसे ना उसका दोस्त नहीं वो खिजर, उससे भी मिलना है और एक दो काम और। कैसा काम? वो मैं पूछ रही हूँ, ऐसा कौन सा जरूरी काम कि तुम्हें भी नहीं पता? भाई रात को आएगा ना तो मैं पूछ के आपको बता दूं। और तब तो मैं खुद भी पूछ लूँ। मुझे तो अभी पूछना है कि कौन सी गल है। मुझे सच सच बता दो, बात है क्या? कोई बात होगी इसीलिए गया ना वो। इधर अपनी बीवी से तो नहीं मिलने गया? कैसी बात कर रही हो शाजिया बेगम? वो जब एक दफा तुमने उसे मना कर दिया तो भला वो आपकी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता है? ये जो तुम्हारी जुबान लड़खड़ा रही है ना, और मुझे कुछ और ही बता रही है, मामला मुझे कुछ और ही लग रहा है। करती हूँ मैं उसे फोन, पूछती हूँ मैं उसे। इतनी मामूली बात पे फोन? मामूली? ये मामूली बात नहीं है। आज पहली बार वो मुझे पूछे बगैर कहीं गया है। मामूली बात नहीं है ये। अब वाकई मामूली बात नहीं रहेगी। सोया काट ली अदरक तुमने? जी बारीक काटी है ना? जी। वाह, इस घर की औरतें काम भी करती हैं ना। मुझे लगा सब कुछ बासी ही करती है। कोई काम है तुम? नहीं, मैं अपने लिए सोची थी फ्राइड राइस बना लूं, लेकिन किचन तो आप लोगों ने बुक किया है। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। और ये क्या आज कुछ स्पेशल बन रहा है? क्या कोई आ रहा है? हाँ, मेरा दामाद आ रहा है और बेहतर यही है कि तुम अपने कमरे में रहना, कमरे से बाहर मत आना, वरना उसका मूड ऑफ हो जाएगा। मुझे देख के उसका मूड क्यों ऑफ होगा? भूलो मत, तुमने उसकी बहन के हक पे डाका डाला है। मम्मी, वैसे आप पढ़ी लिखी खातून है, आप पे ये डाका शाका वाले अल्फाज सूट नहीं करते। क्यों जोया? प्लीज हमें काम करने दो। हाँ करो, मैं कौन सा रोक रही हूँ। इनफैक्ट अगर मेरी हेल्प चाहिए तो बता दो, क्योंकि मुझे सब कुकिंग आती है। इनफैक्ट बहुत अच्छे से आती है, हर किस्म का खाना बना लेती हूँ मैं। तुम तो बेवकूफ़ बनाना ही जानती हो। आपके यहाँ घर की बहुओं से ऐसी ही बात की जाती है बस। मेरे ख्याल से नवाज आ गया, तुम इसको इसके कमरे में भेजो, मैं जाके रिसीव करती हूँ नवाज को। मामा की बात का बुरा मत बनाना, वो काफ़ी डिस्टर्ब है, अपसेट है, इस वजह से तुमसे ऐसा बिहेव कर रही हैं। नहीं, मैं बुरा नहीं मानती, बल्कि तुम बताओ अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। और ये गोश्त बना रही हो ना, इसके अंदर थोड़ी सी सूखी मेथी भी डाल देना, उससे जायका भी होगा, खुशबू भी होगी। वो कहते हैं ना कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होके गुजरता है, इसलिए कह रही हूँ।
तुम फिक्र ना करना, मैं नहीं निकलूंगी कमरे से बाहर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई भी टेंशन कुछ भी क्रिएट हो ऐसा। नवाज, बाजी का बताओ, मुझे बहुत फिक्र है उनकी। कैसी हैं वो? खाला बहुत परेशान है वो। जब से यहाँ से गई हैं किसी से ठीक से बात नहीं की उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ, फिर मैं क्या करूँ? मेरी तो मजबूरी है ना। दानियाल मेरा बेटा है, उसे घर से निकाल भी नहीं सकती। मगर तुम यकीन करो, हमारे बीच में बस अब खून का रिश्ता रह गया, एहसास तो बिल्कुल खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। मीचान का फोन आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है तू? अम्मी वो खादों के सैंपल देखने के लिए शहर आया हूँ। अच्छा, तेरा पियो तो कह रहा था तू वकील से मिलने गया। हाँ वो वकील साहब से भी मिलना था, 2 काम थे। नवाज, मुझे सच सच बता, तू माँ से कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं अम्मी, मैं आपसे थोड़ी कुछ छुपाऊंगा। अपनी खाला के घर जाने का इरादा तो नहीं है तेरा? नहीं अम्मी जान। नहीं, इरादा होना भी नहीं चाहिए, समझ गए तुम? जब तक तुम्हारी बहन घर बैठी हुई है ना, उस घर का पानी भी तुम पे हराम है। रात को आ जाना, इंतजार करूंगी तुम्हारा। अच्छा अम्मी जान। रब रखा। खुदा हाफिज। क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है? खाला एक्चुअली मैं अम्मी को बिना बताया आया था, परेशान हो रही है। अल्लाह करे सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन। मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ, भूख लगी होगी आपको। जी मम्मी। हाँ जानी, मैं शाम को आऊँगी तुम्हारे कपड़े लेके। ये बताओ कि तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, आज मत आइएगा। क्यों? वो जोया का शौहर आया ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बदमज़गी हो, और आपको तो पता है फिर दानियाल की मम्मा का वो बात तो नहीं आती। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं कल आ जाऊँगी। जी ठीक है, मैं आपको फ़ोन करूँगी। वैसे हैरत की बात है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो लड़का आज फिर से आ गया। लड़का तो अच्छा है, इनफैक्ट जोया भी अच्छी है, मसला इन दोनों बहनों का है। पता नहीं हमेशा हवा के दोष पे रहता है इनका मिजाज। अब तुम आ गई हो ना, सबका मिजाज ठीक कर देना। जी वैसे आज मेरी मुंह मारी हुई है थोड़ी सी सुबह में। वो क्यों?
नाश्ते के टेबल पे मैडम ने इनकार कर दिया हमारे साथ खाना खाने को। अच्छा, तो करने दो नखरे। देखो बेटा, तुम जितने उनके नखरे उठाओगी ना, वो उतने ही सर पे चढ़ेगी। परेशान क्यों होती हो? इस घर की मालकिन अब तुम हो। वो एक करे तो तुम चार सुनाना। एक बात गौर से सुन लो, सास और बहू का रिश्ता ऐसे होता है कि जो शुरू में डोमिनेट कर ले ना, वो उसका रोब सारी जिंदगी चलता है। भाई खाला, खाना बहुत मजे का था। स्पेशली जो ऊपर सूखी मेथी डाली थी ना, उससे तो भूख डबल हो गई। अम्मी जान भी खाने में सूखी मेथी जरूर डालती हैं। बेटा और लो ना। अरे नहीं खाला, बहुत खा लिया। अभी तुमने मीठा भी खाना है? मीठा हम लोग बाहर से खाएंगे, अपने फेवरेट आइसक्रीम स्पॉट से। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इतने दिन से जोया भी घर से बाहर नहीं निकली, अच्छा है इसकी भी आउटिंग हो जाएगी। हाँ मामा, लेकिन क्या? अरे भाई चलो ना, लेट्स गो। अच्छा भाई वेट, इतनी जल्दी क्या है? मुझे रेडी तो होने दे। ओके बॉस, टेक योर टाइम। मैं भी आती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नवाज। अरे शुक्रिया किस बात का खाला जान? मेरी बेटी से तुम इतनी मोहब्बत कर रहे हो, उसका इतना ख्याल कर रहे हो। खाला, आपकी बेटी या मेरी बीवी है, मैं तो सिर्फ एक अच्छा शौहर होने का फर्ज निभा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। खाला कैसी बातें करती हैं आप? क्यों शर्मिंदा हो? अब इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं। मेरी बहन मुझसे छूट गई है, ये दुख चाहता नहीं दिल से। खाला, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही कोई मसमत हल निकलेगा इंशाल्लाह। बाजी ने कितनी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। काश मैं भी दानियाल की परवरिश इसी तरह कर सकती। खाला, आप बार बार खुद को कसूरवार क्यों ठहराती हैं? अब जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी कोई गलती नहीं। सोया को अपने घर लेके जाओगे ना? जी इंशाल्लाह। असगर पुत्र, यार कब तक तू ये मजनू बना बैठा रहेगा? इधर देख, बाप हूं मैं तेरा, मुझसे तेरी ये चुप देखी नहीं जाती। अपने दिल की कोई बात मुझसे ही कर ले, शायद तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। दिल की बात कह देने से बोझ हल्का नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। और जिसके दुख में तू बावला हो रहा है ना, उसे तो पता भी नहीं है कि तू उसे चाहता है, मगर तकदीर अब तुझे दूजी बारी मौका दे रही है। अब की बार देर ना करना और बता दे उसे कि तू उसे कितना चाहता है। मैं इतना खुद गर्ज नहीं अब्बा जी कि उससे उसकी मोहब्बत छिन गई है तो मैं झट से जाके अपना दिल उसको पेश कर दूं। मोहब्बत कोई सौदागिरी नहीं है कि अगर एक दिल पसंद ना आए तो दूसरे पे चले गए। तो मोहब्बत मायूसी भी नहीं है। और जिस दरवाजे को तुमने खटखटाया ही नहीं, वहां से आवाज सुने बगैर कैसे वापस पलट गए तुम? पहले दस्तक तो दो, फिर अगर आवाज ना आए तो बेशक अपना रास्ता बदल लेना। अब्बा जी, एक ही चोट बार बार नहीं खाई जा सकती। बेटा, वो इश्क ही क्या जिसमें चोटें ना हो। होश कर। दिल निवा
हाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज लेट आए हो? हाँ यार मत पूछो, लास्ट मिनट पे कुछ क्लाइंट्स आ गए थे, उनको टाइम देना पड़ा। अच्छा, खाना लगवा दूँ? हाँ प्लीज़ प्लीज़ लगवा दो। आज तो वैसे भी स्पेशल खाना बना है। आज तो तुम्हारी बहन ने स्पेशल खाना बनवाया है। अच्छा, क्यों, आज क्या खास बात है? उसका शौहर जो आया उसके लिए खास खाना ही बनना था ना। नवाज आया था, तो अब कहाँ है? बाहर घूमने फिरने गए हैं कहीं। तो मामा ने कुछ कहा नहीं? आई मीन उनका मूड कैसा है? खुश है बहुत ज़्यादा। अच्छा तो तुम खाना लगवाओ, मैं ज़रा मामा से मिल के आता हूँ, ठीक है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। मैंने सुना है कि नवाज आया है। हाँ ठीक सुना है। क्यों आया? क्या मतलब? भाई वो अपनी बीवी से मिलने आया है। उसे उस वक्त अपनी बीवी का ख्याल नहीं था जब वो उसे यहाँ छोड़ कर गया था। उस वक्त की मुनासिबत से जो सही फैसला था ना, उसने वही किया। अब वो लोग आ गए, कोई ऐसी वैसी बात मत करना उनके सामने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। समझ में आ भी कैसे सकता है? तुम्हारी समझ बूझ तो उस लड़की ने मार दी है। आप हर बात में मुझे मिशाल का ताना क्यों देती हैं? क्योंकि उसके आने से पहले तुम ऐसे नहीं थे। मैं तब भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही। अच्छा खाला जान, अच्छा खाला मैं निकलता हूँ। अरे बेटा बहुत रात हो गई है, अब इस वक्त मत जाओ, रुक जाओ यहीं। खाला अम्मी परेशान होंगी, जाना तो पड़ेगा। तुम उन्हें फ़ोन करके बता दो कि तुम सुबह आ जाओगे। इतनी रात को मैं तुम्हें ड्राइव नहीं करने दूंगी, और वैसे भी मौसम कुछ ख़राब हो रहा है। इट्स ओके खाला जान, I'll मैनेज। सुबह नाश्ते पे मिलते हैं। कि क्या था मम्मा, आपने उसे क्यों रोका? तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये भाई उसकी खाला का घर है और अब वो हमारा दामाद भी है। वो जब चाहे रुके, जब चाहे जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं। मामा मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उसके आने जाने से मैं अपनी बीवी को छोड़कर सीमी को अपना लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और एक बात और, मैं आप लोगों को कोई सियासत नहीं करने दूंगा और ना उसका हिस्सा बनूंगा। लड़का तो पागल होता जा रहा है। यार खाला को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने जबरदस्ती रोक लिया। इट्स ओके नवाज, ये भी तो आप ही का घर है। हाँ मगर अम्मी जान का तो तुम्हें पता ही है। हेलो यार, तेरी एक हेल्प चाहिए। खाला की तरफ हूँ लेकिन अम्मी जान से कहूँगा कि तुम्हारी तरफ हूँ। अगर तुम्हें कोई फ़ोन आया तो हैंडल कर लेना प्लीज़। यार कल मिल रहा हूँ ना। ओके बाय, थैंक यू यार। नवाज, ये सब कब तक चलता रहेगा? कब तक आप खाला से यूं झूठ बोलते रहेंगे? बस कुछ दिन दे दो मुझे जोया, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक अभी होगा, कल परसों नहीं। आपको खाला को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। हम दोनों मियाँ बीवी एक मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए। क्यों छोरों की तरह क्यों मिलते हैं हम? ठीक कह रही हो मगर क्या नवाज? लोग झूठ छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं सच छुपाने के लिए। मुझे नहीं पता, आप किसी भी तरह कल खाला को सब कुछ सच सच बता दो कि आप किधर थे। देखिए नवाज, सच में बहुत ताकत होती, और यूं हम जब झूठ बोलते हैं तो फिर हम अपने आप से शर्मिंदा हो जाते हैं, अपने आप से नजरें नहीं मिला पाते।
अगर हम सच बोल देंगे तो उसकी हकीकत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही कह रही हो तुम जोया। जब रिश्ते की बुनियाद सच पर है तो झूठ का सहारा क्यों लेना। जाओ जाके मिशेल के जूते लाओ। उसकी सास को तो आग लग जानी है मुझे देख के। बेगम साहिबा, एक बात कहूँ? बोलो। अगर वो कोई बात कर भी देंगी ना तो आप दरगुजर कर दीजिएगा। आपको पता है ना, जहाँ बेटियां दी हों वहाँ सर झुका कर जाते हैं। मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है। डिवोर्स पेपर उसने तैयार कर लिए हैं। शायद इसी हफ्ते तुम्हें मिल जाए। सिग्नेचर करके मुझे सेट कर देना। रही इस घर की बात तो ये मैं तुमसे नहीं लूंगा। सारा, घर तो रिश्तों से बनते हैं। जब रिश्ते ही ना रहे तो इस सीमेंट और ईंट की इमारत की कोई वैल्यू नहीं रहती। तुम तो वैसे बात कर रहे हो जैसे इस घर को खराब करने में सिर्फ मेरा ही हाथ था। तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं था इसे तोड़ने में। बहुत कोशिश की मैंने इस घर को बचाने के लिए। मुझे तलाक देके तुमने मेरे पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी। मैंने या तानिया ने? तानिया? ये तानिया कहां से आ गया हमारे बीच में? वो तो हमेशा से थी हमारे बीच में। मैंने बस सबसे नजरअंदाज कर रखा था। नहीं सारा, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, वहम। मेरा वहम जो अब हकीकत बनने जा रहा है। कल वो आए थे मुझसे मिलने। What? वो यहाँ आई थी? क्यों? उसे नहीं आना चाहिए था। अच्छा है कि वो आ गई। अगर वो ना आती तो शायद मैं तुम्हें आजाद ना करती। देखो, मियां बीवी में तो झगड़े होते रहते हैं, मगर बेवफाई किसी किसी में। उसे मुझे सब कुछ बता दे। वो सारे फॉरेन ट्रिप्स, तस्वीरें भी दिखाई। कितने खुश थे तुम दोनों। काश हमेशा इसी तरह खुश रहो। अगर सारा, देखो, मुझे मिशाल का असाइनमेंट करवाना है, तुम अब जा सकते हो। मुझे अपनी बेटी से मिलना एक बार। हाँ, जो कोर्ट फैसला करेगा ना, जो भी करेगा, हाँ, उसके हिसाब से तुम उससे मिल लेना कभी कभी। यू कैन लीव नाउ। सुना नहीं तुमने? मैं अपनी बेटी की परवरिश खुद करूंगी। मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं है। यही सोच तो हमने बदलनी है। वालिदैन चाहे लड़के वाले के हो या लड़की वालों के, दोनों की इज्जत बराबर होनी है। फिर क्यों बेटी के वालिदैन को कमतर समझा जाता है, जो अपने समधी समदम के सामने दबे सहमे रहते हैं, और उन्हीं की बेटियां सारी जिंदगी दबी सहमी रहती हैं। जाके मिशेल के सारे जूते लाओ, जाओ जल्दी से। जी बेगम साहबा।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसा गुजरा? ठीक था। फिर वकील ने क्या कहा? मैं वकील साहब से नहीं मिला। क्या मतलब? इसी काम से तो तू गया था। मैंने झूठ बोला था। झूठ बोला था? जी अम्मी जान, मैंने आपसे झूठ बोला। कहाँ गए थे? मैं वो आपकी बहू के पास। क्या? मैंने जब तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों गए उसके पास? अम्मी जान, आपने उसे यहां लाने से मना किया था। उससे मिलने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, अगर ये बात है तो आज से मैं पाबंदी लगाती हूँ कि तू उससे नहीं मिलेगा। गुस्ताखी माफ अम्मी जान, लेकिन मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। क्या कहा तूने? मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैं चलती हूँ। तुम लोग जितनी मर्जी चाले चलो, मैं तुम्हें यहाँ हरगिज टिकने नहीं दूंगी, समझी तुम? देखो शाजिया बेगम, मेरी बात ना जरा ठंडे दिमाग से सुनो। बात तो आज तुम मेरी सुनो। आज के बाद अगर नवाज की कोई भी गल मुझसे छुपाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शौहर का घर बीवी की मलकियत ही होता है। तब तक होता है जब तक वो बीवी रहे। मैं तो बहुत जल्द तुम्हें ना सिर्फ इस घर से बल्कि दानियाल की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। जोया अब आपकी बीवी है और आपका पूरा हक बनता है उससे मिलने का। तो क्यों अम्मी जान मुझे मुजरिमों की तरह देखती हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई जुर्म कर रहा हूं मैं।